हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगे और मज़े में होंगे। और बिल्कुल त्योहारों का टाइम है तो सब बिज़ी होंगे। तो पहला आज दूसरा नवरात्रा है और यहाँ मैं अभी फ़िलहाल वेस्ट बंगाल में हूँ, जहाँ पे दुर्गा पूजा जहाँ की बहुत फेमस है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है अ, जो अभी रौनक है। अब मार्केट में और सड़कों पे लाइट्स वगैरह लग चुकी है, पंडाल ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं। तो बस बहुत बढ़िया सा माहौल बना हुआ है यहाँ पे, बहुत अच्छा सा। इसके बीच में थोड़ा सा मेरे साथ थोड़ा बुरा हो गया और अब बेकार थोड़ा मूड मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया। अभी टाइम भी थोड़ा वैसे ही चल रहा था। तो मेरे साथ जो हुआ है आप लोगों के साथ ना हो, इसी चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे मेरे जैसे किसी और के साथ इस तरीके की कोई चीज़ ना हो और सब मतलब लोग अब फ्रॉड से बचे रहें। ठीक है। तो जो फ्रॉड हुआ वो ये हुआ था मेरे साथ। पहले मैं आपको एक पैकेट दिखाती हूँ और फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए, ठीक है, ये इस तरीके का ये पैकेट है। अब इससे रिलेटेड किस्सा क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। हुआ ऐसा कुछ कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि दुर्गा पूजा का टाइम है, तो मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया हुआ था ऑनलाइन पे। आपको पता है हम लोग दिवाली पे या किसी भी फेस्ट में हम लोग इस तरीके से अपना है कपड़े वगैरह या कुछ भी ऑनलाइन त्यौहार आता है तो हम लोग ऑर्डर करते रहते हैं। तो मैं नॉर्मली भी ऑर्डर करती हूँ। तो मैंने अपनी 2-3 चीज़ें ऑर्डर कर रखी थी और मैं घर पे नहीं थी। मेरे को एक कॉल आया, तो कोरियर वाले का था जो कि, तो मैंने रिसीव किया। तो उसने बोला कि मैम आपका एक कोरियर है, तो आप उसे मतलब दे ले लीजिए, कहाँ पे आऊँ मैं। तो मैंने उसको जैसे नॉर्मली मैं कोरियर रिसीव करती हूँ उस तरीके से मैंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं अभी घर पे नहीं हूँ। मुझे ये भी था कि जो मैंने सामान मंगवाया एक बार मैं चेक करके भी देखूँगी कहीं इन केस, क्योंकि त्यौहार तो आ ही गया है तो मैं वो उसका साइज़ वगैरह का कुछ दिक्कत ना हो। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपको गूगल पे कर देती हूँ, कोई होगा वहाँ पे तो आप जो है ना किसी को दे दीजिएगा। तो वो उन्होंने फिर मैंने इस तरीके से गूगल पे से पेमेंट कर दी और वो जो है मेरा पार्सल था वो उन्होंने दे दिया मेरे घर पे। तो मैं इवनिंग में घर में आई और आके मैंने फिर देखा, तो जो ये वाला पैकेट मैंने अभी आपको दिखाया ये आया हुआ था। अच्छा, यहाँ पे ये बात थी कि मुझे अमाउंट याद नहीं था। ठीक है। मैंने क्योंकि मैंने जो सामान ऑर्डर किया था वो ऑलमोस्ट इसी तरीके का कुछ अमाउंट था उसका भी। तो मुझे लगा हाँ मेरा ही होगा, उतना ध्यान नहीं दिया। मैंने घर पे आके देखा कि नाम मेरे बेटे का था और मेरा ही एड्रेस था उस पर ये पैकेट मैंने ऑर्डर किया ही नहीं था। ये जो भी प्रोडक्ट था ये मैंने ऑर्डर किया ही नहीं था। तो ना इसमें फ्लिपकार्ट लिखा हुआ है, ना कुछ है, ना कुछ सही किसी का भी कुछ नहीं लिखा हुआ। तो मैंने ये लिया, फिर मैंने इसको खोल के देखा तो इसमें क्या निकलता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कुछ एक ये इस तरीके की एक पुरानी सी साड़ी निकली है। ठीक है। ये देखिए, ये जो मिल जाती है 100-150 रुपए की। ठीक है। ये और एक ये कपड़े का टुकड़ा, ये ये एक पीस ऑफ क्लॉथ ये मुझे मिला है। ठीक है। ये बेसिकली कुछ इसमें डाल के भेजना था तो उन्होंने भेज दिया। अब मैं इसे रिटर्न कैसे करूं, क्योंकि ना मैंने ये ऑर्डर किया था और ना कुछ और ना इस पे कुछ था। तो इस पे जो है जो कोरियर कंपनी थी उसका नाम लिखा ना, शिपिंग जिसके थ्रू ये कोरियर आया हुआ था उसका नाम लिखा हुआ था। तो इसमें एक्सप्रेस 20 लिखा हुआ था। तो मैंने अपने यहाँ पे गूगल पे सर्च करके और जो कोरियर बॉय आया था मैंने उसको भी कॉल किया सबसे पहले। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई साहब ये मैंने नहीं मंगवाया था, तो मुझे ये रिटर्न करना है। वो बोलता मैम हमने तो प्रोसेस कर दिया, हमें तो नहीं पता। और सही भी है, ये लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते रहते हैं। तो चीज़ रिसीव हो चुकी थी तो इनके हाथ में नहीं था कुछ। बट फिर उसके बाद मैंने गूगल से सर्च करके मैंने इनके ऑफिस का एड्रेस निकाला और फिर मैं वहाँ पे गई। वहाँ पे जाने के बाद मैंने ऐसे बताया कि प्लीज़ सर आप मेरी हेल्प कीजिए, मैंने ये ऑर्डर नहीं किया था, आप अगर कुछ कर सकते हो तो प्लीज़ बताइए। तो उन्होंने बोला कि नहीं अब हम तो कुछ नहीं कर सकते। मैं कहा फिर भी ये जो है बार कोड है इस पर,
तो आप मुझे कुछ तो बता सकते होंगे कि ये कहाँ से बुक हुआ, इसका लोकेशन क्या है, या फिर कोई साइट है, या फिर कोई सेलर है, कुछ तो होगा। हालांकि हाँ, सेंडर ने इसमें अपना कुछ नहीं लिखा। एक जो है इसमें सेंडर ने सिर्फ अपने मोबाइल नंबर के जगह उल्टा सीधा एक गलत 8 नंबर का कुछ नंबर दे दिया, 8 डिजिट का, और वो दे दिया है। ठीक है, 986 रुपीज़ मैंने इसके लिए पे किया। तो अब मैंने उनको बोला, तो उन्होंने जो मुझे निकाल के दी इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतना ही कि मैम ये किसी निम्बोस पोस्ट करके वहाँ से आपका आया है। तो फिर गूगल पे उसका सर्च किया, और उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर दिया उसी का, तो मैंने उसमें कॉल किया। तो वहाँ पे एक लेडी थी, तो मैंने उनको बोला, मैम ऐसा ऐसा मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ है, एक पार्सल जो मैंने ऑर्डर नहीं किया था वो मेरे पास आ गया है। तो मैंने ये ऑर्डर नहीं किया था, ऊपर से चीज़ें भी इसमें कुछ ऐसी ही आ गई, बेसिकली फ्रॉड हुआ है मेरे साथ। तो फिर उन्होंने बोला कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने बोला, मैम कुछ तो होगा ना। कह रही, ये शिपिंग कंपनी। अरे शिपिंग कंपनी है तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन तो होगी ना कि आपने कहाँ से ये चीज़ बुक की है, या फिर किसने आपके यहाँ बुक किया है। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन तो होगी कि किस साइट से ये बुक किया है, या फिर किस सेलर ने किसने बुक किया है, कोई लोकेशन कहाँ से ये चीज़ बुक हुई है। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, वो कहते मुझे कुछ नहीं पता, आपने ऑर्डर किया होगा। मैंने कहा, अरे मैम मैं आपको बोल तो रही, मेरे से फ्रॉड हुआ है, मैंने नहीं ऑर्डर किया। तो वो लेडी जो है फ़ोन कट कर देती है, और मैंने इस तरीके से 4-5 बार किया, तो उस लेडी ने जो है फ़ोन कट कर दिया, किसी तरह की हेल्प नहीं की उन्होंने मेरी। तो 1000 रुपीज़ का ऑलमोस्ट ये सामान था। तो एक बड़ा अमाउंट है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा कोई अमाउंट है। ठीक है, एक किसी के लिए भी हो सकता है, किसी मेरे लिए हो सकता, चलो मैं झेल गई, मगर किसी के लिए 1000 रुपीज़ बहुत बड़े भी हो सकते हैं, और इससे बड़ा अमाउंट का भी कुछ हो सकता था। तो मैं सोच रही थी कि मेरे साथ हो गया, पता नहीं और भी कितने लोगों के साथ होता होगा। तो मैंने उसके बाद अपना जो है यूट्यूब वगैरह पे सर्च किया, तो मुझे एक पोस्ट मिला था, वहाँ पे इन्हीं का निम्बूस पोस्ट करके था उसी का। तो एक सॉरी पोस्ट कह रही हूँ मैं, एक चैनल मैंने देखा, वहाँ पे ये निम्बूस पोस्ट का था वो। तो वहाँ पे लोगों के कमेंट्स आए थे, वहाँ पे भी कई लोगों ने ऐसे कमेंट किया हुआ था कि मुझे भी एक पार्सल आया तो मुझे लगा कि ये मीशो का है, इस तरीके से, और मैंने ले लिया। तो हाँ, उनका भी वही 1000 प्लस का ही कुछ था ऑर्डर, और बस वो इस तरीके से। तो अब मुझे ओवरऑल जितना समझ में आता है कि ये नींबूस पोस्ट करके ही है जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं। ये किसी तरीके से डाटा अरेंज करते हैं और आपके नाम से आपको जो है पार्सल सेंड कर देते हैं। ऑलमोस्ट लोगों को लगता है, क्योंकि आजकल सभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, लोगों को लगता होगा कि हाँ मैंने ऑर्डर किया होगा, और ले लेते हैं, क्योंकि इतना अमाउंट लोग एक आध चीज़ हो तो फिर लगता है, 2-4 चीज़ें किसी ने ऑर्डर कर रखी है उसको याद नहीं होगा, नहीं भी कर रखी है, एक इंसान को लगेगा, ये मेंटालिटी है कि उसको लगता है कि हो सकता है कि मैंने क्या हो, या किसी ने भेजा हो, मेरे जानने वाले ने कुछ ऐसा बाद में पे कर देगा मुझे, कोई घर में ही होगा नोन, किसी ने किया होगा। इस तरीके से होता है, किसी के हस्बैंड बाहर गए होंगे, ऑफिस में होंगे, लेडी को लगता होगा कहीं हस्बैंड ने ना ऑर्डर किया हो, उससे पेमेंट कर दी। तो इस तरीके से किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये जो कंपनी है निम्बूस पोस्ट करके, ये चाहे तो मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते थे, मगर इन लोगों ने मेरी कोई हेल्प नहीं की। तो मुझे जो लगता है, मुझे ये लगता है कि यही लोग फ्रॉड है। ठीक है, तो ये इस तरीके से लोगों का डाटा अरेंज कर रहे हैं, और कई किसी को भी इस तरीके से उनके एड्रेस पे पार्सल भेज दे रहे हैं। और पार्सल में क्या, इस तरीके का कुछ भी 2 रुपये का कुछ भी सामान भर के इन्होंने दे दिया। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग अवेयर हो जाए। जो चीज़ मेरे साथ हुई है, मैं नहीं चाहती किसी और के साथ हो। ठीक है, तो और ये जो कंपनी, अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है, इससे रिलेटेड किसी के साथ कुछ हुआ है, तो प्लीज़ वो लोग भी मुझे कमेंट करें। ठीक है, ताकि हम लोग देखें आगे क्या हो सकता है। हो सकता है इस वीडियो से कुछ फ़र्क ना पड़े, मगर एटलीस्ट लोग अवेयर हो जाए, और किसी के साथ मैं नहीं चाहती ये धोखा हो। ठीक है, तो ध्यान रखिए, त्यौहार मनाइए, और प्लीज़ सेफ़ हो जाइए। इस तरीके के जो स्कैम्स है, फ्रॉड है, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।